वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जिस राइटर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एम.जी. वसंजी। इनकी नॉवल था द बुक ऑफ सीक्रेट्स, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने राइटर को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स तो स्टार्ट करते हैं अपना। इनकी बर्थ हुई थी 13 मई 1950 में। कनेडियन नॉवलिस्ट हैं, एडिटर हैं, साथ ही साथ इनका जो नेम है, पैन नेम, वो एम.जी. वसंजी जो है वो लिखा जाता है। इनका ओरिजिनल जो नेम है वो भी यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन किया गया है। उसके बाद अगर हम लोग इनके करियर की बात करें तो इन्होंने 2020 में अपने 9 नॉवेल्स को पब्लिश करवाया, 2 शॉर्ट फिक्शन कलेक्शंस को पब्लिश करवाया, 2 नॉन फिक्शन बुक्स थी उनको पब्लिश करवाया। उन्होंने इमेजिनेशन बेस्ड वर्क्स भी लिखे और रियलिटी बेस्ड वर्क्स भी लिखे। और 2020 तो इनका एक पीक टाइम था जिसमें इन्होंने अपने बहुत सारा लिटरेचर जो है वो उसको पब्लिश करवाया। इनके लिटरेचर की खास बात एक ये है कि उसको बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं उसमें ट्रांसलेट किया गया। उसके बाद अगर हम लोग वसंजी के फर्दर करियर की बात करें तो इन्होंने जितना भी लिटरेचर में काम किया उसको एप्रिसिएशन भी मिली, उसको क्रिटिकल एनालिसिस भी उसका किया गया। बट इनका जो मेन फोकस था ना, जो की थीम्स थे इनके वर्क्स में, वो डायस्पोरा था, सिटीजनशिप थी, जेंडर एंड एथनिसिटी था, माइग्रेशन था, कॉलोनियल हिस्ट्री था। ये इनके की थीम्स थे इनके लिटरेचर के। जी की जो बर्थ हुई थी वो केनिया में हुई थी। उसके बाद इन्होंने अपना जब करियर स्टार्ट किया तो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को ज्वाइन किया। उसके बाद इन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर स्पेशलाइजेशन की। 1980 से 1989 के दरमियान इन्होंने एज अ रिसर्च एसोसिएट यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में काम किया। एम.जी. ने 1989 से 2012 के दरमियान अपने 6 नॉवेल्स को पब्लिश करवाया। 2 कलेक्शन थी इनकी शॉर्ट स्टोरीज को, उनको इन्होंने पब्लिश कराया। मेमोयर था जो कि इनका इंडिया ट्रैवल का, उसको इन्होंने पब्लिश करवाया। और इन्होंने बायोग्राफी को पब्लिश करवाया था जो कि थी रिचलर की। थीम की हम फर्दर बात करें तो इन्होंने अपने जो भी लिटरेचर है उसमें हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया है। हिस्ट्री को, पर्सनल और पब्लिक हिस्ट्रीज, उन दोनों का आपस में इंट्रैक्शन, रिलेशन, उस चीज़ को इन्होंने डिस्कस किया है। और इन्होंने फोक और जो कॉलोनियल हिस्ट्री थी उस पर बहुत ज़्यादा बात की है। एक्चुअली जो भी पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स होते हैं उनका मेन एम यही होता है कि जितने भी कॉलोनियलिज्म के इफ़ेक्ट्स हैं वो उनको अपने वर्क्स में डिस्कस करें और वो उन चीज़ों को सामने लेके आए वर्ल्ड के, जो कॉलोनियलिज्म में लोगों के साथ हुई थी और पोस्ट कॉलोनियलिज्म में उनके साथ उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है या फिर उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस क्या हो रहे हैं। तो एम.जी. ने भी उसी हवाले से कॉलोनियल हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा डिस्कस। इसके बाद हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास नॉवेल्स हैं। नॉवेल्स में द गनीसैक, नो न्यू लैंड, द बुक ऑफ सीक्रेट्स, अमेरिका, द इन बिटवीन वर्ल्ड ऑफ विक्रम लाल, ये इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं। और भी नॉवेल्स हैं जिसमें द असैसिन सॉन्ग, द मैजिक ऑफ सैडा, नॉस्टैल्जिया, अ डेली ऑब्सेशन, एवरीथिंग देयर इज, ये जो है इनके कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज भी हैं इनकी, जिसमें हुरू स्ट्रीट व्हेन शी वाज क्वीन और सेकंड है व्हाट वी आर। ये 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज हैं। नॉन फिक्शन में हमारे पास इनके वर्क्स में शामिल है सबसे पहले बायोग्राफी है जो कि रिचलर की है। उसके बाद अ वर्ल्ड विद इन, रिडिस्कवरिंग इंडिया। उसके बाद हमारे पास अ मेमोर ऑफ ईस्ट अफ्रीका है। उसके बाद नाउ वेयर एग्जैक्टली, एसेज ऑन आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट नॉन फिक्शन के वर्क्स हैं। और लास्ट में हमारा इंपॉर्टेंट वर्क जो कि द बुक ऑफ सीक्रेट्स है, ये नॉवल है इनका जो कि 1994 में पब्लिश हुआ था। एम.जी. का ये वर्क हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में जस्ट हमने एम.जी. का इंट्रोडक्शन लिया है, ओवरव्यू लिया है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस किया है और एज आ इनको पोस्ट कॉलोनियल राइटर भी हमने डिस्कस किया है। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।